Hi guys, welcome back to YouTube channel Medical Science Simplified. In the short, we'll be dealing about the Parkinson's disease. Okay, this is in your central nervous system. तो सबसे पहले तो हमें पार्किंसंस डिसीज़ को समझने के लिए, क्योंकि इसका रीज़न इज लाइंग इन द रीजन ऑफ बेसल गैंग्लिया, सो फर्स्ट विल बी डीलिंग अबाउट द लीजन्स ऑफ बेसल गैंग्लिया. सबसे पहले लीजन होता क्या है, ठीक है. सिंपल भाषा में लाइक वो एक एरिया है टिश्यू का या डैमेज्ड टिश्यू का, जिसकी वजह से जो कि इंजरी, इन्फेक्शन या डिसीज़ की वजह से हुआ है. सो एंड इट इज़ एन एरिया ऑफ एबनॉर्मल और डैमेज्ड टिश्यू कॉज्ड बाय इंजरी, ठीक है, कॉज्ड बाय इंजरी, इन्फेक्शन और डिसीज़, ठीक है. ये होता है लीजन आपका. सो लीजन ऑफ बेसल गैंग्लिया रिजल्ट्स इन लैक ऑफ इमोशनल एक्सपीरियंस. अब हमें पता है कि बेसल गैंग्लिया का फंक्शन क्या होता है. इट एनहांसेस एंड इम्प्रूव्स योर इमोशनल एक्सप्रेशन एंड ऑल, ठीक है. द फेशियल चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, ठीक है. ये सब तो हम आगे देखेंगे, मास्क लाइक वगैरह. और आपको और एक चीज़ इंपॉर्टेंट इसमें ये याद रखनी है कि इट इज़ ड्यू टू डी जनरेशन ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स, ठीक है. डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स के डी जनरेशन की वजह से होता है. एंड दिस प्रोड्यूसेस अनकंट्रोल्ड इनवॉलंटरी मूवमेंट. इनवॉलंटरी मतलब जो आप नहीं करना चाहते, आपके हाथ में नहीं. वॉलंटरी मतलब जो आपके हाथ में मतलब बेसिकली बता रहा हूँ मैं, हाथ में है जो आपकी मूवमेंट्स, जैसे कि मूविंग योर हैंड, मूविंग योर टो एंड ऑल, दिस यू कैन कंट्रोल ना. सो दीज आर वॉलंटरी मूवमेंट्स. लेकिन अनकंट्रोल्ड इनवॉलंटरी मूवमेंट्स आर सीन इन योर lesion of basal ganglia. So now we'll be starting with Parkinson's disease. It is also known as paralysis accidents, ठीक है, और शेकिंग पाल्सी भी बोलते हैं इसे. ये मेरे ही नोट्स है, मेरे ही टेक्स्ट बुक का जो मैं फर्स्ट ईयर में रेफर करता था, उसी का मैंने फ़ोटो निकाल के ये जो है वो है किया है. मोर कॉमन इन 65+ मेल्स में, ठीक है. एल्डरली सीनियर सिटीजन जो मेल होते हैं उनमें ये कॉमन होता है. और हमें पता भी है, हमने देखा भी हो कई बार ये पार्किंसंस के बारे में. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है. इट रिजल्ट्स इन पार्किंसंस डिसीज. लीजन ऑफ बेसल गैंग्लिया रिजल्ट्स इन पार्किंसंस डिसीज. इन दिस कंडीशन द डोपामिनर्जिक पाथवे इज डैमेज. डोपामिनर्जिक पाथवे इज डैमेज, ठीक है. द इंटरप्ले ऑफ फैसिलिटेटरी एंड इनहिबिटरी सिग्नल्स इज अनबैलेंस्ड, ठीक है. फैसिलिटेटरी एंड इनहिबिटरी सिग्नल्स का जो बैलेंस होगा वो ख़राब हो गया, ठीक है. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये किन चीज़ों की वजह से सकता है, ठीक है. देखो, एक तो है ना, ये इडियोपैथिक होता है मोस्टली. इडियोपैथिक मतलब कॉजेज अननोन. लेकिन कई कई बार ऐसे देखा गया है कि जो लोगों में, जो पेशेंट्स में हुआ है, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड से या पेस्टिसाइड से की वजह से जो उसके इन्फ्लुएंस में आए थे, उनमें ज़्यादा देखा गया है, ठीक है. लेकिन अभी भी इसका जो कॉज है वो मोस्टली अननोन ही बताया जाता है मोस्ट बुक्स में, ठीक है. तो पार्किंसंस डिसीज हैज़ बोथ हाइपोकाइनेटिक एंड हाइपरकाइनेटिक फीचर. हाइपोकाइनेटिक मतलब एबनॉर्मली डिमिनिश्ड मोटर एक्टिविटी, और हाइपर मतलब एबनॉर्मली इंक्रीज्ड मोटर एक्टिविटी. हाइपरकाइनेटिक मूवमेंट्स. हाइपो मतलब स्लो, लथार्जिक, आप ऐसे आ सकते हो. काइनेटिक मीन्स मूवमेंट ना, हाइपो मतलब कम, ठीक है. एकाइनेसिया ग्रॉसली रिड्यूस्ड मूवमेंट्स एंड ब्रैडिकाइनेसिया स्लो मूवमेंट्स. ऑलराइट, ये आपके एग्जाम्पल है बेसिकली. एकाइनेसिया क्या होता है, ए मतलब एबसेंट, रिड्यूस्ड मतलब बहुत ही रिड्यूस्ड, और ब्रैडी मतलब कम हुआ, हम बोलते ब्रैडी कार्डिया, ठीक है. जैसे ब्रैडी मतलब कम हो गया, और ए मतलब लगभग खत्म हो गया, ग्रॉसली रिड्यूस्ड, ठीक है. ये इसके हाइपोकाइनेटिक फीचर्स है. रिजिडिटी एंड ट्रेमर आर दी हाइपरकाइनेटिक फीचर्स, ठीक है. रिजिडिटी एंड ट्रेमर आर दी हाइपरकाइनेटिक फीचर्स. देयर इज एन इम्बैलेंस बिटवीन, अभी पढ़ा हम लोगों ने, वही चीज़ रिपीट मार दी इन लोगों ने. पार्किंसंस डिसीज हैज द फॉलोइंग फीचर्स. देखो, मैं आपको ये बात लास्ट वीडियो में मैंने बताई है, सारे टॉपिक्स नहीं करने होते. मोस्टली आपको वो टॉपिक्स करने जो आपको, दो चीज़ें जो आपकी फर्स्ट क्लिनिकल इंपॉर्टेंट है, आगे आप जब प्रैक्टिस करोगे एज डॉक्टर तब, और सेकंड जो आपके एग्जाम में आने वाले, ठीक है. तो एग्जाम निकालने के लिए, अच्छा डॉक्टर बनने के लिए, टू हैव गुड क्लिनिकल नॉलेज अबाउट टॉपिक्स एंड पेशेंट्स, यू शुड लर्न ओनली दोज टॉपिक्स फर्स्ट. उन्हें प्रेफरेंस रखना है. ऐसा नहीं कि बाकी बुक छोड़ दो, पढ़ो, लेकिन पहले ये करो, ठीक है. पार्किंसंस डिसीज हैज द फॉलोइंग फीचर. रिजिडिटी ऑफ द मसल, लेड पाइप टाइप की रिजिडिटी सीन होती है, और कॉकविल टाइप की, ये टाइप्स है, ठीक है. रिजिडिटी इज इंक्रीज टोन और इंक्रीज रेजिस्टेंस टू पैसिव मूवमेंट. इंक्रीज टोन और इंक्रीज रेजिस्टेंस. फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल में भी आपने ये परफॉर्म किया होगा अब तक, अगर आपका वहाँ पे हुआ है, CNS शुरू हुआ है तो प्रैक्टिकल में. तो जो पैसिव मूवमेंट्स होता है, ग्रेड ऑफ पावर ऑफ मसल वगैरह होता है, तो रिजिडिटी होती है, मतलब एक ऐसे मतलब रिजिड हो जाता है आपको जो मसल है, वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखाता है, ठीक है. और पैसिव भी, अगर कोई आपने हाथ रखा भी है और अगर आप उसका बाइसेप ब्रेक अगर आप मूव करना चाह रहे हो, ठीक है, तो वो मूव नहीं हो रहा है, उतने ईजिली मूव नहीं हो रहा है, ठीक है. लचीलापन नहीं है मसल में, बेसिकली हिंदी में बताया जाए सिंपल टर्म्स में, लचीलापन नहीं है मसल में. कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड पुटामिन सिक्रेट डोपामिन विच इज एन इनहिबिटरी ट्रांसमीटर. ये हमें बताइए. इनहिबिटरी ट्रांसमीटर मतलब जो ट्रांसमीटर इसको इनहिबिट करेगा, रोकेगा. जैसे आपको कोई चीज़ उठानी थी, आपने आपका हाथ उस तरफ लिया, आपने वो चीज़ को ग्रैब किया, अब आपका काम हो गया ना, आप तो आपको वो जो ट्रांसमिशन जो ट्रांसमिट हुआ था उसको रोकना है, तो उसके लिए इनहिबिटरी
ट्रांसमिटर्स आपकी जो बॉडी में है वो सिक्रेट होते हैं। वो कौन करता है? कॉर्टेट न्यूक्लियस और पोटामेन जो न्यूक्लियस होता है वो। डैमेज टू द डोपामिनर्जिक पाथवे अलाउज एक्साइटेटर सिग्नल्स कंटिन्यूसली टू द कॉर्टिकोस्पाइनल मूवमेंट। अब आपके ब्रेन को पता ही नहीं है कि आपने वो चीज़ उठा ली तो आपका मूवमेंट हो गया, लेकिन तो वो कंटिन्यूस जो एक्साइटेटर सिग्नल्स है, एक्साइटेटरी जो आपका हाथ उठाने का मूवमेंट था वो होता रह रहा है, होता रह रहा है। तो उसकी वजह से एक अनबैलेंस हो गया ना। तो ए मेजॉरिटी ऑफ स्केलेटल मसल्स आर एक्साइटेड, तो मसल जो आपकी एक्साइटेड ही रहेगी, क्योंकि इसमें जो आपका इनहिबिटर ट्रांसमीटर होता आया ही नहीं है। ठीक है। इट रिजल्ट्स इन रिजिडिटी। रिजिडिटी इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एक्सजरेशन ऑफ लॉन्ग लेटेंसी रिफ्लेक्सेस। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, हम जो है ना वो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, फीचर पढ़ रहे हैं आपके पार्किंसंस के। ठीक है ना, वी आर रीडिंग अबाउट द फीचर्स ऑफ द पार्किंसंस। उसके बाद क्या देखते हैं हम लोग कि फ्लेक्स्ड एटीट्यूड ड्यू टू इंक्रीज टोन इन द फ्लेक्सर मसल्स। फ्लेक्सर ग्रुप एंड एक्सटेंसर ग्रुप ऑफ मसल्स होते हैं, आपने अनाटॉमी में देखा होगा। ठीक है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स अदर करेक्टर, ये आपको पूछा जाएगा, ये है ना यूनिवर्सिटी में बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, और ये मैंने पूरा ख़त्म करूँगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। ये मुझे पता है कि मैंने कैसे लिखा था और कैसे लिखना चाहिए था, ये सब चीज़ें तो कैसे लिखते हैं टॉपर्स, इसलिए मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ। ठीक है। डिफिकल्टी इन कमेंसिंग द मूवमेंट्स, दैट इज एकाइनेसिया। द डोपामाइन सिक्रीशन डिक्रीजेस इन बेसिक गैंग्लिया एंड न्यूक्लियस एक्यूमुलेंस ऑफ द लिम्बिक सिस्टम। फालतू चीज़ें देखना तो देख लो, वरना छोड़ दो, बेसिक लिख के आ रहे हो। एकाइनेसिया हो, मैं आपको पहले भी बताया, एकाइनेसिया हाइपोकाइनेसिया। ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिफिकल्टी इन एग्जीक्यूशन ऑफ मूवमेंट्स एंड स्लोनेस ऑफ मूवमेंट्स, दैट इज ब्रैडीकाइनेसिया। मूवमेंट स्लो हो गए, ब्रैडी अभी देखा था। पॉवर्टी ऑफ मूवमेंट्स, मूवमेंट्स जो है ना, पॉवर्टी मतलब कि गरीबी आ गई है, तो वैसे ही पॉवर्टी मूवमेंट्स एंड डिफिकल्टी इन एग्जीक्यूशन ऑफ मूवमेंट। अगर मुझे शूज़ पहनना है तो शूज़ में मैं पैर डालूंगा अपना, तो वो पैर डालने की जो मूवमेंट वो स्लो हो गई, रेस्ट्रिक्ट हो गई, डैम्प हो गई है। ठीक है। लॉस ऑफ एसोसिएटेड मूवमेंट्स, उससे जो एसोसिएटेड मूवमेंट्स है, जैसे कि अगर मैं चल भी रहा हूँ तो उसमें भी एसोसिएटेड मूवमेंट्स में भी दिक्कत आएगी मुझे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है आपकी, इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ योर पार्किंसंस डिसीज और पैरालिसिस एक्किटान्स इज रेस्टिंग ट्रेमर्स आर सीन। देखो, ट्रेमर्स में दो टाइप के होते हैं, एक तो रेस्टिंग ट्रेमर होता है और एक तो इंटेंशनल ट्रेमर होता है। सबसे बड़ा फर्क क्या है दोनों में? रेस्टिंग, रेस्टिंग का मतलब अब जो बैठे हुए हो, द पर्सन इज नॉट अंडरगोइंग एनी फिजिकल एक्टिविटी एज सच, बट ट्रेमर्स आर सीन देन। ठीक है। और इंटेंशनल, व्हेन द पर्सन और द सब्जेक्ट अपीयर्स टू डू मूवमेंट, इंटेंस टू डू सम वर्क्स, देयर द ट्रेमर्स आर सीन। ठीक है। रेस्टिंग ट्रेमर्स, पिल रोलिंग ट्रेमर्स, पिल रोलिंग ट्रेमर्स का एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो है ना, अभी आप इस ओल्ड अंकल का जो हाथ है वो देखिए, ये जो अंकल है ऐसा होता है कि कोई पिल उन्होंने पकड़ी हाथ में, पिल एक टैबलेट, एक गोल चीज़ पकड़ी है और उसको ऐसे मूव कर रहे हैं। जैसे हम देखते हैं ना, कई लोग जो है वो माला जपते हैं, तो माला जपने जैसा है वो। ठीक है। ये आपको समझाने के लिए बताया, माला जपने का एग्जाम्पल, अगर आपको याद है लॉन्ग टर्म में माला जपने का पार्किंसन से रिलेटेड है। ठीक है। ट्रेमर्स ऑफ द हैंड इवन एट रेस्ट। ठीक है। बैठा हुआ है अपना कुछ पढ़ रहा है तो फिर भी उसका हाथ जो है वो पिल रोलिंग ट्रेमर्स दिखाएगा। ठीक है। ये बाकी दो चीज़ें अब तो बाद बता दूंगा, परसिस्टेंट ट्रेमर्स होते हैं, और ये तो मैं आपको आगे जाके बता ही दूंगा। ठीक है। शॉर्ट शफलिंग गेट होता है, फेस्टिनेंट गेट। इसका मतलब क्या है? फेस्टिनेंट गेट का मतलब क्या है? यू नो इट व्हाट इज अ गेट? गेट क्या होता है? इट इज़ अ एटीट्यूड ऑफ पर्सनस वॉकिंग, स्पेशली अ पेशेंट। ठीक है। तो आप जब वो चलता है तो उसको गेट कहते हैं, तो उससे हम कई चीज़ें बता सकते हैं। ठीक है। तो फेस्टिनेंट गेट जो होता है वो इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय ड्रैगिंग। ठीक है। वो ड्रैग करेगा फीट अलॉन्ग विथ और विदाउट लिफ्टिंग फीट फुल्ली फ्रॉम द ग्राउंड। देखो आपका पैर कितना कम उसने लिफ्ट किया है, व्हेन इज वॉकिंग वेरी लेस ही हैज़ मतलब पैर जो अपना ज़मीन से मूव लिफ्ट किया है, तो वो हम दिखा जाते हैं। ऑटोनॉमिक डिस्टर्बेंसेस क्या होता है? ऑटोनॉमिक डिस्टर्बेंस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑटोनॉमिक डिस्टर्बेंस का मतलब क्या हो गया? आपके बाकी जो सेंटर्स है या हम कह सकते हैं मैकेनिज्म से उस पर अफेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल जीआई डिस्टर्बेंसेस हो गए पेशेंट को। ठीक है। या फिर यूरिनरी डिस्टर्बेंसेस होंगे आपके पेशेंट को, या फिर सीवी यानी कार्डियोवास्कुलर डिसरेगुलेशन होगा, या फिर सेक्सुअल डिसफंक्शन होगा उस पेशेंट में। ठीक है। कोग्निटिव डिक्लाइन, कोग्निटिव डिक्लाइन क्या है? कोग्निटिव मतलब उसका जो इंटेलिजेंस है वो कम हो गया। मूड बिहेवियर डिमेंशिया हो गया, डिमेंशिया मतलब फॉरगेटफुलनेस हो गया, उसमें भूल रहा है वो चीज़ों को, क्या हुआ था क्या नहीं। चेंजेस इन पर्सनैलिटी, डिमेंशिया आपने कई मूवीज़ में उसमें दिखा रहा था, जैसे कि आपने अगर फर्जी देखी हुई है तो उसमें शाहिद कपूर के जो दादाजी थे, नाना जी थे, उनको भी डिमेंशिया हुआ था। ठीक है। देयर इज ऑल्सो अ डिक्लाइन इन द एग्जीक्यूटिव फंक्शन विच इंक्लूड्स प्लानिंग, मेमोरी, अटेंशन, सब चला गया। मतलब वो प्रॉपर, मतलब वो जो पेशेंट है ना उसका कॉग्निटिव डिक्लाइन हो गया, जैसे अभी मैंने बताया। ठीक है। और मास्क लाइक फेस, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। मास्क लाइक फेस ये है ऐसा, ये जो भाई साहब है ऐसा मास्क लाइक माने एक्सप्रेशन लेस फेस, मास्क लाइक फेस उसे कहते हैं। ये ऑल्सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ योर पार्किंसंस डिजीज।
ठीक है। और डिसीजेस एसोसिएटेड विद बेसल गैंग्लिया आल्सो प्रोड्यूस हाइपरकाइनेटिक मूवमेंट, अभी देखा, ठीक है। ये कोरिया वगैरह देखना देख लो, छोड़ दो, वरना इतना कुछ नहीं है। मैनेजमेंट में आते हैं, मैनेजमेंट ट्रीट कैसे करेंगे, पेशेंट आया पार्किंसंस, उस पर हमने पता चला कि पार्किंसन से आ गया डायग्नोसिस, अब पेशेंट को ट्रीट कैसे करेंगे। सबसे पहले ड्रग्स कौन से लेंगे। ड्रग्स यूज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज एम एट रेस्टोरिंग डोपामिनर्जिक एक्टिविटी इन बेसल गैंग्लिया। हुआ क्यों है, सबसे पहले रूट कॉज पे जाओ, देखो ट्रीट करना है ना, तो देखो कि ये बीमारी हुई क्यों है, पार्किंसंस हुआ क्यों है, अभी देखा इट इज़ ड्यू टू द लीजन ऑन द बेसल गैंग्लिया, बेसल गैंग्लिया में लीजन है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम इस लीजन को ठीक करेंगे तो ये जो पार्किंसंस है ठीक हो जाएगी। तो इसको लीजन से दिक्कत क्या हो रही है कि ये डोपामिनर्जिक एक्टिविटी जो है, जैसे आपको स्टार्ट में रहता है, वो खत्म हो गई है, ठीक है, वो डैम्पन नहीं हुई है, तो उसको अगर हम ठीक करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। तो ड्रग बिलोंग टू 3 कैटेगरीज, एगोनिस्ट विच स्टिमुलेट डोपामिन रिसेप्टर्स, inhibitors of enzyme which metabolizes dopamine at synapse, और third precursors of dopamine, ठीक है। दिस कंडीशन कैन बी मैनेज बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एल-डोपा, दिस लिवोडोपा, अ प्रिकर्सर ऑफ डोपामिन, एज डोपामिन कैन नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। हाईलाइट करके बोल रहा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग कैन बी हेलुसिनेशंस एज सीन इन स्किज़ोफ्रेनिया दैट हैज एन एक्सेस ऑफ डोपामिनिक एक्टिविटी, ठीक है। सेकंड ट्रीटमेंट मैनेजमेंट आपका होगा कि डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, इट इज़ वन ऑफ द मॉडलिटीज ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज। द ओवर एक्टिव जो एरियाज है बेसल गैंग्लिया डिस्ट्रॉय कर दिए, ठीक है। आपके जो ज़्यादा काम कर रहा है हाइपर काइनेटिक जिसकी वजह से हो रहा है, जो ओवर एक्टिव है एरियाज बेसल गैंग्लिया, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। इलेक्ट्रोड्स आर इम्प्लांटेड इनटू दिस एरियाज एंड कनेक्टेड टू पल्स जनरेटर्स सिमिलर टू कार्डियक पेसमेकर्स, ठीक है। ट्रांसप्लांट का भी किया गया है, फीटल सेल्स, वो सब इतना कुछ नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देखते हैं हंटिंगटन्स कोरिया, ये भी आपके उसी में आए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं इसमें फटाक से कर दूंगा। सबसे पहले डिफेक्ट इन दी क्रोमोसोम नंबर 4, चौथे क्रोमोसोम में लफड़ा हुआ, हंटिंगटन्स कोरिया हुआ। यूजुअली मैनिफेस्ट इन द 4th to 50 डिकेड ऑफ लाइफ, ठीक है, 40 से 50 साल, 40 साल, 5th डिकेड मतलब 50 से 60 साल जो है आपका, उसमें जो हुआ बाहर आता है। चलो पूछता हूँ फिर से, पार्किंसंस डिजीज कब होता है नॉर्मली, किस में होता है, 1 2 3, चलो तो मैं खुद बता देता एक बार, आप चेक कर लीजिए। पार्किंसंस हमने अभी पढ़ा था 65+ मेल्स में होता है। दिस इज अ प्रोग्रेसिव डिसीज स्टार्ट्स इनटू फ्लिकिंग मूवमेंट्स एट जॉइंट्स एंड लेटर डेवलप्स इनटू अनकंट्रोल्ड सीवियर डिस्टॉर्शनल मूवमेंट। लंबे लंबे टर्म नहीं, तोड़ो तो याद हो जाएगा, इतना कुछ नहीं है, ठीक है, किया है ये तो आसान है। अदर साइंस है सिम्टम्स इंक्लूड स्लर्ड स्पीच, डिफिकल्टी इन स्वॉलिंग, डिस्फेजिया, पर्सनैलिटी चेंजेस एंड फॉरगेटफुलनेस, डिमेंशिया वाला, ठीक है। नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इज अवेलेबल एंड पेशेंट्स यूजुअली सर्वाइव 10 to 20 ईयर्स आफ्टर डायग्नोसिस। अब जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, रेस्टिंग ट्रेमर्स एंड इंटेंसिव ट्रेमर्स। रेस्टिंग ट्रेमर्स सुना है, स्टैटिक ट्रेमर्स। ट्रेमर्स रिदमिक, एक रिदम में चल रहा है, ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है एगोनिस्टिक एंड एंटागोनिस्टिक मसल्स ऑफ अ जॉइंट। ट्रेमर्स इन पार्किंसन ऐसे बताया है, रेस्टिंग ट्रेमर मतलब ये डिसिपेयर होंगे ड्यू टू एक्टिविटी, वो कुछ काम करने लगा ट्रेमर चले गए, बैठा हुआ खा ले ट्रेमर्स आने लग गए, ठीक है। ट्रेमर कैन बी सीन इन थायरोटॉक्सिकोसिस, एंजाइटी स्टेट्स, मर्क्यूरी पॉइजनिंग एंड क्रोनिक अल्कोहलिक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्रोनिक अल्कोहलिक जो होते हैं पेशेंट, उनमें भी ट्रेमर देखा जाता है। कौन सा वाला, स्टैटिक। रेस्टिंग जो ये इंटेंशनल ट्रेमर्स व्हेन द सब्जेक्ट, ये अभी बोला मैंने, दिस इज ड्यू टू फेलियर टू डैम्पन योर मोटर एक्टिविटी, ठीक है, फेलियर ऑफ द सिस्टम टू डैम्पन मोटर एक्टिविटी, सॉरी। चलो एक बार रिवाइज करते हैं पार्किंसन डिसीज के सिम्टम्स क्या है। मैं रिवाइज इसलिए कराऊँ कि वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। चलो भाई, मास्ट फेस क्या था इसका, मास्ट फेस क्यों होता है, लॉस ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन की वजह से। फॉरवर्ड टिल्ट और ट्रंक, ये पोस्चर है, स्टूप्ड पोस्चर, ये एक पोस्चर का आपका टाइप है। बैक रिजिडिटी, फ्लेक्स्ड एल्बोज एंड रिस्ट, देखिए ना फ्लेक्स्ड एकदम, एल्बोज एंड रिस्ट मतलब अंदर की तरफ मुड़े हुए ना, एक्सटेंड मतलब ऐसा, अगर ऐसा ऐसा होता है ये तो ये एक्सटेंड होता है, लेकिन फ्लेक्स्ड है। ट्रेमर्स इन द लेग्स, ठीक है, कांपना, ट्रेमर मतलब आप नॉर्मल भाषा में कांपना, एक रिदमिकली कांप रहा है कोई तो, ठीक है, पेशेंट तो। स्लाइटली फ्लेक्स्ड हिप्स एंड नीज, देखो ना ये भी मुड़े हुए हैं, ये देखो, ठीक है। शफलिंग शॉर्ट स्टेप्ड गेट, गेट का नाम क्या था कमेंट करके बताओ, ठीक है। रिड्यूस्ड आर्म स्विंग, आर्म स्विंग हम लोग को सबसे हमारा हाथ ऐसे पीछे आगे पीछे स्विंग होता है ना, अभी इसमें वो भी नहीं हो रहा है पूरा, क्योंकि मसल जो है आपकी बेसिकली उस पेशेंट की मसल जो है वो पूरी वो हो गई ना, टॉक्ड हो गई है, वो जो मसल फ्लेक्स हो गई है, ठीक है। हैंड ट्रेमर, तो ये था आपका पार्किंसंस डिसीज़ को। मैंने 15 मिनट में ट्राई किया पूरा वीडियो ख़त्म करूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए टाइम लगा। ये फिजियो में आएगा और आपके आगे मेडिसिन में आपको पूरा MBBS आएगा, पूरा लाइफ टाइम आएगा, पूरा क्लिनिकल करियर में आएगा ये जो पार्किंसंस डिसीज़ है। इसलिए मैंने खुद पहले पूरा एक बार अच्छे से रिवाइज़ किया, ठीक है। और लाइक करो भाई, सब्सक्राइब करो, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ऐसा नहीं कह रहा, मेहनत पढ़ने में भी लगती है आप लोगों को, लेकिन अगर आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे तो मुझे मोटिवेशन आएगा, और मुझे मोटिवेशन तो ज़रूरत है इस टाइम पे, क्योंकि मेरे भी एग्जाम्स आने वाले हैं और आपके भी एग्जाम्स आने वाले हैं। आपका भी अभी फर्स्ट ईयर नया बैच अभी आएगा कुछ महीनों में, 1-2 महीनों में, जिनका रिजल्ट आ गया नीट का लास्ट मंथ।
तो होप यू आर डूइंग योर बेस्ट, यू विल गिव योर बेस्ट। परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस, मेडिकल परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस के लिए मुझे और मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।